कि एक किसान था, उस किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने सोचा कि तेरी उम्र वृद्ध होगी है और बेटा अभी बालक है और कहीं तेरी मृत्यु हो जा और ये खेती के यानी खेती के कार्य को ना समझ सके, फसल उपजाने के तरीके को ना जान सके, कहीं ये बेचारा कंगाल ना हो जा और ये दुखी होए। इसलिए उसने अपनी एक बही में एक कॉपी में हाथ से अपना पूरा अनुभव लिख दिया कि क्रॉप जो है गेहूं की फसल को कौन से सीजन में बीजा जाता है, उसको पहले कैसे खेत संवारा जाता है और कितना किलो गेहूं का बीज 1 एकड़ में डालना चाहिए, फिर किस समय में उसके जो है ना उसमें फर्स्ट वाटरिंग पहली सिंचाई करनी चाहिए, किस समय में खाद डालना चाहिए। वो परिपक्व हो जाएगी जब उसकी ऐसी स्थिति होगी, उसकी बाल को खोल कर देखना चाहिए, वो दाने सूख जाएंगे तब उसको काटना चाहिए, ऐसा कलर, यानी पूरा व्यवस्था लिख रखी। और उसने सारा अनुभव लिख करके अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं मर भी जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए तो आप इस मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार अपनी खेती करना, डेली पढ़ना बेटा, इसको अवश्य पढ़ना। तो पिताजी मर गया और पुत्र उस पिताजी के दिए हुए अनुभव को, लिखे हुए अनुभव को प्रतिदिन पाठ करता है और करता है उसके विपरीत, खेती उसके अनुसार नहीं कर रहा है जैसे पिताजी का अनुभव था। तो क्या वो किसान का पुत्र गेहूं की फसल प्राप्त कर सकता है? गेहूं की फसल बोने का सीजन है नवंबर में और बोवा उसने जेठ में है और को बाव है न समारा, यानी और कुछ अडंगा बो दे उस गेहूं के स्थान पर, तो क्या वो धनी होगा? क्या फसल प्राप्त कर लेगा? धर्मदास बोला ना, ये कैसे उसका है, जिंदा तो अच्छी बात करे, वो तो जैसे उसके पिता ने लिखा है उसी को खूब अच्छी तरह पढ़ कर उसी की तरह हर एक उसी तरह काम करे, वो बच्चा सही है। तो नालायक बच्चा हुआ ना, जो गुरु के अपने पिता के अनुभव के अनुसार नहीं चल रहा, कहाँ हाँ बिल्कुल उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ जी सही है। तो आप जो गीता जी को पढ़ रहे हो, इसमें कहीं लिखा 68 तीर्थ में नहाऊंगा नहाने की, इसमें कहीं लिखा है कि रामकृष्ण के नाम का जाप करो। अब धर्मदास की तो चौदसी टूट गई। इसमें कहीं लिखा है एकादशी का व्रत रखो। अरे भले पुरुष, तुम करो कुछ और कहो कुछ। गीता जी में लिखा पाठ प्रतिदिन पढ़ने से तेरा कल्याण नहीं, इसके पढ़ने से केवल ज्ञान होगा कि हमने ये क्रिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और तू इसको पढ़ रहा है कर रहा है वो कबाड़ जो इसके विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। तब आया पसीना भाई कह को तेरा गजब हो, ये बात तो बाबा जी कांटे की कहे।